इजराइल पर हमास के हमले में मृतकों की संख्या 250 से अधिक हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को नष्ट करने के लिए लगाएंगे अपनी पूरी ताकत। इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आज होना है अहम सत्र। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। प्रयागराज में आयोजित मुख्य समारोह में राफेल, मिराज, सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना दमखम। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय समिति आज से राज्य का करेगी दौरा। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 30, दर्जनों लापता। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा। पटाखे की दुकान में लगी आग की वजह से 13 श्रमिक जलकर हुई उनकी मौत। राज्य सरकार ने जांच के दिए आदेश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान में आए भूकंप में अब तक करीब 120 लोगों की हुई मौत। 1000 से अधिक घायलों का चल रहा है इलाज। राहत और बचाव कार्य जारी। खेल की खबरों में एशियाई खेलों का समापन आज चीन के हांगझू में। भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए तोड़े सारे रिकॉर्ड। खेलों के इस महाकुंभ में भारत ने 28 स्वर्ण के साथ कुल 107 पदक झटके। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत की पहली परीक्षा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। कल खेले गए मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत से की विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे घमासान की, जो कि और तेज हो गया। इजराइल पर हमास के हमले में अब तक 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के अलग अलग शहरों में रॉकेट हमलों में जबरदस्त नुकसान हुआ। कई इमारतों में आग लग गई। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने गाजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया। इजराइल ने कहा कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजराइल को अपना समर्थन भी जारी किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई है और इस क्लोज डोर सेशन में हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल पर हमले की निंदा की और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी से कूटनीतिक प्रयास करने के लिए आग्रह किया है। भारत ने भी मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल पर हुए आतंकी हमले की खबर से गहरा दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उन परिजनों के साथ हैं। हम इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा। इजराइल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने और सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। और आपात स्थितियों में जो नंबर्स जारी किए गए हैं वो 9723522648 है। इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही consul.talaviv@me.gov.in पर भी संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए भारतीयों को ये सलाह जारी की गई है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव जुड़ गई हैं। मेघना, सबसे पहले ताज़ा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त अगर इजराइल और हमास के बीच जो ये टेंशन का माहौल चल रहा है, अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं और भारतीयों को वहां पर जो प्रोटोकॉल के तहत तमाम एसओपीज जारी किए गए हैं उसमें आगे किस तरह की डेवलपमेंट हुई है? देखिए, जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो देश है वो वॉर पर है, तो हमने देखा है कि कई जगह से खबरें आ रही हैं कि जो आईडीएफ है, जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, वो कई जगहों को रिक्लेम करने की कोशिश कर रही हैं। हम जानते हैं कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ही कई लोगों को हॉस्टेज भी लिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है या हम देखते हैं रिटेलिएशन है, वो लगातार जारी है इजरायली फोर्सेस के द्वारा भी। उसके अलावा जहां तक हम भारतीयों की बात करें तो आंचल, ये बहुत अहम चीज है कि एडवाइजरी जो जारी हुई है उसमें लिखा गया है कि आप विजिलेंट रहें, आप सतर्क रहें और सभी जो सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, और उसके साथ ही जहां पर सेफ्टी हो उसी जगह पर आप शेल्टर लें। उसके अलावा भी देखिए, एक और चीज कही गई है कि होम फ्रंट कमांड की वेबसाइट को मॉनिटर करते रहें। तो इजराइल का जो होम फ्रंट कमांड है, वो जो उस वेबसाइट पर अगर हम देखें तो वो होम फ्रंट कमांड तभी ऑपरेट करता है जब कोई सिविलियन प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, सिविलियंस को किसी किस्म के प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। और उस अलावा अगर हम देखें तो इस कमांड को 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, साउथ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा हाइफा डिस्ट्रिक्ट है और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उस वेबसाइट को लगातार मॉनिटर करने के लिए कहा गया है, ताकि कोई भी गाइडेंस हो या कोई भी अपडेट हो तो लोगों को लगातार मिलता रहे। उसके अलावा भी जिस तरीके से हमने अभी दिखाया कि एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, जो हमारे भारतीय एम्बेसी के जो पर्सनल वहां पर, जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वो किसी भी गाइडेंस के लिए वहां पर मौजूद हैं। आप कॉल्स आंसर करने के लिए मौजूद हैं, कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता हो तो वहां पर वो चीज उपलब्ध होगी। उसके अलावा आंचल, यहाँ पर एक आंकड़ा आपको दे दूं, 15 से 17 हजार के आसपास भारतीय इजराइल में रहते हैं, भारतवंशी इजराइल में रहते हैं। उसमें अगर हम देखें तो सबसे अहम बात है, तकरीबन 900 के आसपास स्टूडेंट्स हैं वहां पर, जो डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल लेवल पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो लोग हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कुछ केयर गिवर्स हैं वहां पर, डायमंड के बिजनेस से रिलेटेड कई लोग हैं। तो ऐसे कई लोग वहां इजराइल में रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भारत ने ये एडवाइजरी जारी की है, वहां की परिस्थिति जो लगातार बिगड़ रही है उस परिस्थिति को देखते हुए। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ मेघना। हम ये जानेंगे कि भारत और तमाम अन्य देश किस तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं इस स्थिति में, इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच इस वक्त माहौल चल रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेघना देव जुड़ी हुई है। मेघना, जिस तरह से दोनों देशों के बीच अभी हम मान सकते हैं स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन तमाम अन्य देश, चाहे हम भारत की बात करें या बात करें यूरोपियन यूनियन की, हम बात करें जर्मनी की, सभी देश इजराइल के साथ खड़े हुए हैं इस स्थिति में। चलिए, तो हम मेघना के पास हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अहम ये है कि ये जो अदावत है दोनों फिलिस्तीन और हमास के, फिलिस्तीन और साथ ही साथ इजराइल के बीच, ये सदियों पुरानी है। और
जवाब में जिस तरह से इजराइल ने गाजा पट्टी पर कई हमले किए हैं और ये जो कायराना कदम उठाया गया हमास द्वारा, जहां पर कई जो सिविलियंस थे उन्हें भी बंधक बनाया गया है, और इसका जवाब जो इजरायली सेना है वो तो दे ही रही है, लेकिन तमाम अन्य देश भी और भारत भी सॉलिडारिटी के साथ खड़ा हुआ है इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ। और प्रधानमंत्री ने लिखा है कि इजराइल पर हुए आतंकी हमले की खबर से गहरा आघात, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं। हम इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं। और ये जो बात है वो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। मेघना, हम ये जानना चाह रहे थे, जिस तरह से तमाम देश इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और हमास का जो कायरानापूर्ण कदम है उसकी निंदा हर जगह की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो आम जन यानी सिविलियंस हैं उन्हें बंधक बनाकर भी अपने इस कायराना एक्ट को अंजाम दिया। मेघना, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? मेघना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आंचल जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जिस तरह से भारत, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने इजराइल के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन जिस तरह का जो कदम है जो हमास द्वारा उठाया गया वो कायराना है, क्योंकि उसमें सिविलियंस को आपने बंधक बनाया और फिर इस तरह का जो एक कायरानापूर्ण कदम है उसे उठाया, जो कि पूरे विश्व में एक निंदनीय एक्ट के रूप में सदियों तक जाना जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम इसको देखें तो जिस तरीके का जो वर्ल्ड के अलग अलग देशों से या अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से जिस किस्म का रिएक्शन आया है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितनी सख्ती से सभी ने इस जो अटैक है उसकी निंदा की है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत ने भी जिस तरीके से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन व्यक्त किया है इजराइल का। हमने कल ही सुना इजराइल के एम्बेसडर नयोर गिलोन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों का धन्यवाद किया है कि किस तरीके से जो भारत है वो इजराइल को इस परिस्थिति में सपोर्ट कर रहा है। और एक और बात है, अगर हम देखें तो एक्स पर भी हैशटैग इंडिया इज विद इजराइल, ये इंडिया सपोर्ट्स इजराइल, ये सब चीजें ट्रेंड कर रही थी। काफी ज्यादा हैशटैग्स यहाँ जनरेट हुए थे इस समर्थन में। लेकिन उसके साथ भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड लीडर्स ने भी इसको बहुत इसकी निंदा की है। और साफ तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से जो त्योहार का दिन था उस दिन ये हमला किया गया, उसके साथ ही अगर हम देखें तो 2200 रॉकेट्स के जरिए पहला जो हमला हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो थे आईडीएफ के, उन्होंने सभी ट्रूप्स को एक तरीके से मैसिवली मोबिलाइज किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। और इजराइल ने लगातार कहा है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा है और उसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और उन्होंने जैसे ही ये अगर हम देखें ये हमला शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो जंग है वो छिड़ चुकी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये बात को भी कहा है कि किस तरीके से इजराइल इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा और जो भी लोग दोषी हैं और जो भी लोग इस के पीछे हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी ताकि ये चीज दोबारा ना दोहराई जा सके। ये भी इजराइल की तरफ से बयान आए हैं। बिल्कुल, इसलिए ऑपरेशन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी में शुरू किया गया है। और हम ये जानते हैं कि वहां पर सेना में तो लोग हैं ही, लेकिन वहां पर रहने वाले हर व्यक्ति को सैनिक के रूप में तैयार करते हैं वहां के आर्मी के लोग। और उम्मीद करते हैं कि इजराइल इस स्थिति से जल्द उबर कर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। देशभक्ति, वीरता, साहस और अदम्य शौर्य की प्रतीक भारतीय वायुसेना आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया जाएगा और इस एयर शो में चेतक, चिनूक, डकोटा, तेजस, मिराज, सुखोई 30 और मिग 21 जैसे लड़ाकू विमान भी अपना दमखम दुनिया के सामने पेश करेंगे। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी नए वायुसेना ध्वज का अनावरण भी करेंगे। ये ध्वज वायुसेना के मूल्यों को बेहतर रूप से परिलक्षित करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष वायुसेना अपना 91वां वायुसेना दिवस मना रहा है। इस साल की थीम IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। इस बार भारतीय वायुसेना अपनी 91st एनिवर्सरी मना रही है। इस बार का थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो हम ये दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने बाउंड्रीज के बियॉन्ड अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है और यही हमारा थीम है। इस बार आप देखेंगे तो हमारे पीछे एक C295 एयरक्राफ्ट रखा है जो बहुत ही जल्दी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। तो इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। वायुसेना दिवस के मौके पर संगम किनारे सारंग हेलीकॉप्टरों और सूर्य किरण एरोबैटिक की टीम पहली बार संगम पर आसमान में अपना प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही इस वायुसेना दिवस पर MiG-21 को विदाई दी जाएगी। सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1964 में शामिल हुआ था। रूसी कंपनी ने MiG-21 का निर्माण किया था। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इस्तेमाल किया था। सभी लड़ाई में यह काम आया। कई वर्षों तक इसकी सेवा के बाद वायुसेना दिवस के दिन इसको अंतिम विदाई दी जाएगी। इस साल भारतीय वायुसेना ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस भी किए हैं, जिसमें कि हमारा स्ट्रेंथ प्रोजेक्शन हमने काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में भी किया है। और इसके अलावा काफ़ी सारी जगहों से हमारे जो भारतीय फंसे थे, कहीं सूडान में, कहीं और, तो उनका भी काफ़ी इफ़ेक्टिवली रेस्क्यू किया गया है। ख़ास बात यह है कि C295 का ये पहला एरियल डिस्प्ले होगा और MiG-21 बाइसन जो है, जो हमारे यहाँ काफ़ी सालों से कार्यरत है, उसका ये शायद आखिरी डिस्प्ले हो। इसके साथ ही चेतक और चिनूक हेलीकॉप्टर, डकोटा, हार्वर्ड और टाइगर मोथ के साथ लड़ाकू विमान तेजस, मिराज, सुखोई 30, MiG-21, राफेल, जगुआर, परिवहन विमान एम्ब्रेयर, C295, C-17 ग्लोब मास्टर, AN-32, C-130 हरकुलिस भी संगम तट पर फ्लाई पास्ट डिस्प्ले में हिस्सा ले रहे हैं। तो यह जो सारे एयर एसेट्स हैं, रफाल की बात करें, Su-30 की बात करें, इसके अलावा सबसे हालिया जो C-295 ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है, वो भी यहाँ डिस्प्ले में होगा। और सबसे खास बात, जो संगम का तट है जहाँ एयर डिस्प्ले है, उसमें भी C-295 उड़ान भरेगा। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज, प्रयागराज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए सीधे चलते हैं प्रयागराज, जहां इस समय वायुसेना दिवस का मुख्य कार्यक्रम चल रहा है। Mobile phones or keep them on silent mode. During the course of the parade, you might hear mild explosions and see flares being dispensed. Please do not be alarmed. It is done to scare away birds for flight safety reasons. In the event of any untoward incident, please do not panic. Stay calm, stay seated. Our well-trained security personnel have been deployed and trained to cope with all such contingencies. Do allow them to handle the emergencies as per their standard operating procedures, and if required, follow instructions given to handle the contingency. All uniformed personnel to wear peak caps throughout ceremonial parade.
देवियों एवं सज्जनों, आज का समारोह शुरू करने से पहले हम आप सभी को कुछ आवश्यक सूचनाएं देते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि परेड के दौरान कृपया अपने मोबाइल फोन बंद रखें या साइलेंट मोड पर रखें। परेड के दौरान चमकदार रोशनी दिखने पर या हल्के विस्फोट सुनने पर इससे घबराएं नहीं, यह केवल पक्षियों को हवाई क्षेत्र से दूर रखने के लिए है। Ladies and gentlemen, we are honored today with the esteemed presence of many former Chiefs of Air Staff amongst us. On behalf of Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, we welcome Air Chief Marshal N.C. Suri, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal. 8:27 पे रीजॉइन कर लूं या वीडियो ऑफ करूं अभी? कोई भी आपातकालीन स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो आप कृपया अपना धैर्य बनाए रखते हुए शांत रहें। We welcome Air Chief Marshal A.Y. Tipnis, Param Vishish Seva. तो आप देख सकते हैं कि ये भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस है और यहाँ पर वायुसेना की औपचारिक परेड का आयोजन किया जा रहा है। अभी ये जो पूरा आयोजन है आप उसकी तस्वीरें सीधे प्रयागराज से देख रहे हैं, जहाँ से कुछ ही देर में ये मुख्य कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि वायुसेना अपने अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के लिए जानी जाती है, उस लिहाज से आज का ये जो दिन है वो बेहद अहम है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है फिलहाल। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। खबरें खेल जगत से, बात क्रिकेट की। भारतीय टीम क्रिकेट विश्व कप में आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। चेन्नई के में चिदम्बरम स्टेडियम में टीम इंडिया की भिड़ंत आज ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। टीम इंडिया की कोशिश इस विश्व कप में अपने पहले ही मैच में जीत हासिल कर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत करने की होगी। विश्व कप से ठीक पहले दोनों टीमें 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेल चुकी हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 2-1 से जीत हासिल की थी। हालांकि विश्व कप में दोनों ही टीमें अब नई शुरुआत के साथ मैदान पर उतरेंगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुकेश शुक्ला जुड़ गए हैं। मुकेश, कितनी पक्की है तैयारी टीम इंडिया की आज के इस मैच को लेकर? आंचल, एक महामुकाबला होगा आज, क्योंकि वर्ल्ड कप कैंपेन की इंडिया शुरुआत करेगा चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम से। और उम्मीदें हैं कि यहां पर कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो खुद रोहित शर्मा कप्तान ने बताया कि वो 3 स्पिनर्स खिला सकते हैं, क्योंकि ये जो चिपॉक का ग्राउंड है ये स्पिनर्स फ्रेंडली माना जाता है। और शाम के वक्त में ये मुकाबला जैसे तो आपको वहां पर थोड़ा सा अच्छी हवा भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पिछले 2-3 दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ऐसे में पिच थोड़ी धीमी रहने के आसार हैं। तो आप 2 सीमर 3 स्पिनर्स के साथ चले जा सकते हैं। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या जो होंगे वो अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम में भी पूरा दमखम है। जिस तरह का उनका स्टाइल ऑफ पैटर्न रहा है खेलने का, चाहे T20 फॉर्मेट हो या 50-50 ओवर फॉर्मेट हो, काफी डिफरेंट हो जाते हैं दोनों फॉर्मेट। लेकिन यहाँ फैंस की कल दीवानगी देखने को मिली। प्लेयर्स नेट प्रैक्टिस में अपना पसीना बहाते दिखाई दिए, तो लिहाजा यहाँ से चाहेगा कि भारत अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करे और धीरे धीरे अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाए। कल रोहित शर्मा से जब पूछा गया कि आप कैसे देखते हैं, आप जब नॉकआउट में जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ जाती है, होम क्राउड के प्रेशर को कैसे झेलेंगे, ये तमाम चीज़ें उनके जहन में होगी। क्योंकि इंडिया की जो 135 करोड़ की जनता है वो लगातार चीयर करती है, एक प्रेशर मोमेंट रहता है। 2011 वर्ल्ड कप में हमने होम क्राउड में देखा था कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा था। और चेन्नई का जो ये स्टेडियम है यहाँ पर भी इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। आपसे थोड़ी देर बाद जब आपको हम वहाँ के बाहर के दृश्य दिखाएंगे, लेकिन माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कुछ मुकाबले शुरू हो चुके हैं। कल दिल्ली में मुकाबला था, साउथ अफ्रीका श्रीलंका का था, काफी शानदार मुकाबला रहा। अब भारत की बारी है अपने अभियान को कैसे गियर अप करते हैं। लेकिन आंचल, क्योंकि जो है कहते हैं कि इस महाकुंभ के लिए जो दिल धड़कता है भारत में एक रिलीजन्स की तरह माना जाता है। सचिन तेंदुलकर कल एक उसमें कह रहे थे स्टार स्पोर्ट्स के एक इंटरव्यू में कि जब माहौल बनता है हिंदुस्तान में तो देखने लायक होता है कि ओपोनेंट पर कितना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं यहाँ के फैंस। और फॉरेन प्लेयर्स भी
भी फॉरेस्ट स्पेक्टेटर्स हैं वो भी यहाँ आना शुरू हो गए, क्योंकि ये कोस्टल एरिया भी है आसपास, तो यहाँ का माहौल वैसे भी बहुत अच्छा होता है और गर्मी में भी कहीं ना कहीं राहत है। जिस तरह से पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था बहुत गर्मी होगी, लेकिन अभी उस तरह की गर्मी नहीं है, तो एक अच्छा मुकाबला यहाँ चल हो सकता है। बिल्कुल। और बैटिंग ऑर्डर किस तरफ इशारा कर रहा है? अगर हम ओपनिंग बैट्समैन का जिक्र करें, साथ ही साथ बॉलिंग अटैक को लेकर भी किस तरह से हम मान सकते हैं कमर कसी है टीम इंडिया ने? ओपनिंग पेयर को लेकर के जो कल हमने भी बात करी, तो जब हमने रोहित शर्मा से पूछा तो उन्होंने शुभमन गिल अभी बीमार हैं, उनकी पूरी फिटनेस की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनको डेंगू हो गया था जैसा सभी को पता है। वो चाहते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, इंस्टेड ऑफ कि वो टीम के लिए अभी खेलें या दूसरे मैच में ही खेलें। वो एक यंग टैलेंटेड बॉय हैं जिनके पास काफी पोटेंशियल है, लेकिन ईशान किशन को उनके साथ ओपन करने का मौका मिल सकता है। एक अच्छी हमारे पास फहरिस्त है, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे, कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। तो ये तमाम बड़े खिलाड़ी हैं और अच्छे तरीके से ये खेल रहे हैं और काफी टाइम से लगातार ये जो तो ये मानते हैं ना मुकेश के बड़े खिलाड़ी कितना फॉर्मेट में सेट है, बिल्कुल तो मानते हैं कि बड़े खिलाड़ी कितना बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़ा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय सरजमी पर है आज उनका मैच, इस पर भी सभी फैंस की निगाहें होंगी। समय कम है हमारे पास, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आज पुण्यतिथि है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संपूर्ण क्रांति की नींव रखकर जयप्रकाश नारायण जी ने सिद्ध किया कि अन्यायी हुकूमत कितनी भी अहंकारी या शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे जनता के स्वाभिमान के सामने झुकना ही पड़ता है। एक जनसेवक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी का निस्वार्थ भाव देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। ऐसे महान लोकनायक की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से